सलाम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। आवाज तो असदुल्ला की घरवाली की है, वही हो ना? जी शाह साहब। जीती रहो। अल्लाह तुम्हारे घर वाले को जन्नत में घर दे। तुम्हारे घर में सब खैरियत है? बहुत मुद्दत के बाद आई हो, कोई परेशानी है क्या? बहुत परेशान हूँ शाह साहब। ए लस्पीरा के शहीद, तेरे हिलमंद को तकदीर ने माथे के बालों से पकड़कर गिरा दिया। जिसे हलाल दुम्बा समझकर खाया, आज पता चला वो खंजीर था। अब उसे उगल भी नहीं सकता। पीछे हटता हूं तो मरता हूं, नहीं हटता तो हराम होता हूं। तू ही बता मैं क्या करूं? हार मानकर खुद को मार लूं और तुम्हारे पास आ जाऊं? हराम खाकर हराम मौत मर जाऊं? जिंदगी जिंदगी जिंदगी, तू मुझे किस बंद गली में ले आई बदबख्त। मेरे कांधों पे बहुत बोझ आ गया है शाह साहब। गुलमीना के आंसुओं का वजन उठाने की कोशिश कर रही थी। केलमन ने अपनी रूह का सारा वजन मेरी कमर पे डाल दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है शाह साहब। ये मेरे हाथों के खेले बच्चे कहीं एक दूसरे की जिंदगी से न खेलने लग जाएं। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? मेरी खार इनके माँ बाप से है, बच्चों से तो नहीं है। बच्चों से भी थी, वरना ये बच्चे तुमसे छुप कर ना मिलते। तुम कब की अपनी बच्ची की शादी हिकमत से करा चुकी होती। बड़ों की नफरत में हमेशा बच्चों ही की गर्दन दबती है। अल्लाह जाने हम नफरतों को अपनी कब्र में ले जाने की बजाय बच्चों की तरफ क्यों मुंतकिल कर देते हैं। औलाद के लिए कोई तरका, कोई विरासत छोड़े ना छोड़े, नफरत की खबासत जरूर छोड़ जाते हैं। और औलाद भी इस नफरत को बुजुर्गों की अमानत समझकर अपनी औलाद के लिए छोड़ जाती है। अज़ल से यही चक्कर चल रहा है। खुदा ही इस चक्कर के पैरों में जंजीरें डाले। खुदा सबका भला करे। मेरी मदद कीजिए। मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। चूना फेरो अपने दिल पर, मगर इससे पहले दिल पर जो दाग हैं उन्हें साफ कर दो। दागों के ऊपर चूना फेर दिया तो एक बारिश की मार है सारी सफेदी। उधर पानी पड़ा, इधर सारे दाग धब्बे दोबारा निकल आए। दिल के कुएं में जितने कुत्ते गिरे हैं सबको बाहर निकाल मेरी बच्ची, वरना जिंदगी पर हराम पानी पीती रहेगी। अब जा, तुझे भी बहुत से काम करने हैं और मुझे भी। ये आपके लिए लाई थी शाह साहब, असली घी है। घर में आटा है? आपकी दुआ से सब कुछ है। घर जा, आटा गूंद, ये सारा घी उसमें डाल दे, डोडे बना, सारे गांव में हर घर में हिस्सा भेज।
जिससे ज्यादा नफरत हो उसके घर जब से ज्यादा भेज, उससे मुझे खुशी और तुझे सुकून मिलेगा। बैठो काका, बैठो बैठो बैठो। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी काकी? बेटी के घर कोई खाली हाथ तो नहीं आता ना। रखो रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैठो, चाय पियो, मैं अम्मा को बुला के लाती हूँ। क्यों आए ये लोग? तुमसे मिलना। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आए? पूछा नहीं मैंने। मिल लो, सुन लो क्या कहते हैं। करना तो तुमने वही है जो मुझे भी पता है और उन्हें भी। बैठो। क्या हाल है हरी सिंह? आपकी दुआएं हैं बीबी। कैसे आए हो? अरदास लेके आए हैं बीबी। मस्ताने की माफी की? नहीं, उसकी शादी की। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं बीबी, मौत के किनारे खड़े हैं बीबी, और घर में अभी तक बेटी बैठी है मस्ताने के नाम पर। हम मर गए तो उस बेचारी को तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। हमारे हाल पर रहम करो बीबी, उसको शादी की इजाजत दे दो, भले आजाद ना करो। मैं तो कहता हूं दोनों को गुलामी में ले लो, तुम्हारे बाड़े में पड़ी रहेगी बेचारी। जिस तरह मस्ताना बाहर के काम करता है वो घर के सारे काम संभाल लेगी। बड़ी आस लेकर आए बीबी, अगर रहम करोगी तो हम जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें दुआएं देंगे। गुरु तुम्हारे संग रहे बीबी। चाय नहीं पी रही? पी ली बीबी जी। गुड़ पत्ती ठीक है? ठीक थी बीबी। खाना खाओगे? नहीं बीबी, तुमने कहा समझो हमने खा लिया। तुमने भी कहा समझो मैंने सुन लिया। मस्ताने से कहना आज से वो आजाद है।
मेरा कोई दावा नहीं उसका। आज से वो वहीं रहे अपने घर, इंसान के बच्चे की तरह अपनी नई जिंदगी गुजारे। खुश रखे तुम्हारी बेटी को। जाओ जाओ। काका को मेरा सलाम देना और कहना मेरे जनाजे से पहले शादी कर ले, और इस खुशी के मौके पे बेटी को बुलाना ना भूले। राजा राजा राजा, उम्मा तुम बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ ना मैं, तुम्हारा दिल दुखाती हूँ, मुझे माफ कर दो। चल शांति, चल चल के डोडे बनाते हैं, अल्लाह की राह में खैरात करनी है। चल। बीबी, आपकी बहन जरगूना बाहर आई है आपसे मिलने। किसी को उजरे में भेजो, हाजी को बुलवाओ जल्दी। जी बीबी जी। मुझे जरगुना का सामना करने की हिम्मत दे मेरे मालिक। अपनी छोटी बहन के हर सवाल का जवाब देने की ताकत दे। इल्मन के करतूत का पहाड़ उठाने की ताकत दे खुदा पाका। मैं तुमसे कोई पहाड़ उठवाने नहीं, अपने बोझ उतारने आई हूं। इल्मन ने जो किया है उस पर तुम्हारी शिकायत नहीं बनती, लानत बनती। मुझ पे भी, मेरी औलाद पे भी। खुदा गारत करे उस बद किरदार को। मैं तो पुरानी लड़ाइयां खत्म करने के ख्वाब देख रही थी, उसने ये नया झगड़ा खड़ा कर दिया। तुम्हें याद है जब अम्मा और दादी की लड़ाई हो जाती थी तो अम्मा दादी को मनाने के लिए गुड़ का हलवा और डोडे बनाती थी। शाम को जब दादी घर वापस आते थे तो एक प्लेट में गुड़ का हलवा सजा के तुम्हें उनकी तरफ रवाना करती थी। दादी तक पहुंचते पहुंचते प्लेट आधी हो जाती थी, रास्ते में ही चट कर जाती थी तुम भी तो यही करती थी ना। गुड़ का हलवा हम दोनों की कमजोरी है, क्योंकि उसकी मिठास में ताकत बहुत है। रूठे मान जाते हैं,
शाम तक अम्मा और दादी की बातचीत दोबारा शुरू हो जाती थी और हम उनके किसी दूसरे झगड़े की दुआएं मांगने लगते थे। झगड़ा होता था तो ही तो हलवा मिलता था ना। आज डोडे बनाते हुए दादी और अम्मा की बहुत याद आई। फिर तुम्हारी याद आई तो मेरे कदम खुद ब खुद तुम्हारे घर की तरफ चल पड़े। आज कितने सालों बाद मेरे घर में कदम रखा है तुमने। काश हम कभी बड़े ही ना होते ज़रूर। बड़े होके छोटे हो गए हम, बहुत छोटे हो गए। खुशी के मौके पे रोते नहीं है पागल। दादी को हलवा मिलता था तो वो रोते थे क्या? बस हाँ करो पुरानी बातें, कलेजा कटता है मेरा। तुम्हारा कलेजा जब से तुम पैदा हुई हो कट ही रहा है, पूरी तरह कट ही नहीं चुकता। बर्बाद। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तो वाकई मेरे घर में मौजूद है। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बहन को मेरे घर में लेके आया। मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, कोई दुख पहुंचाया है तुम्हें, तो अल्लाह का वास्ता, उसके हबीब का वास्ता, बड़ी बहन को माँ की जगह समझ के मुझे माफ कर दो बस। अब खत्म करो ये सारी गिले, सब शिकायतें। जिंदगी का क्या एतबार है? इस तरह नाराज होके क्यों मरे हम एक दूसरे से हैं? मुझे अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं। इल्मान के गग में भी कोई अच्छाई है। शायद अल्लाह ने उससे ये करवाया इसीलिए ताकि हम दोनों बहनें अकल से काम लें। बच्चों ने जो आग लगाई है उस पर पानी डालें। मैं तैयार हूं, तुम जो हुक्म करोगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे। तो फिर गुलमीना के लिए मुझे भी एक मत का रिश्ता मंजूर है। जब दिल करे बारात लेकर आओ और अपनी अमानत को ले जाओ। ये लो। तीसरी बार आ रही है धोखेबाज, मत दो इसको। ठीक कह रहा बादाम गुल। नहीं बाजी, कसम से मैं अभी आया हूँ। छोटी छोटी बातों पे कसमें नहीं उठाते। ये लो, चल भाग। भाग्या से झूठा कहीं का। बादाम गुल, बादाम गुल का बच्चा तुम। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तकसीम करता हूँ। ये सारे तुम्हें शैतान बेवकूफ बना रहे। आओ मेरे पीछे लाइन बनाकर। जगा दो बीबी को, जगा दो। अब आओ मेरे पीछे, लाइन बना कर आओ।
ऐसी कौन सी पक्की सहेली है जिसका हिस्सा तुम खुद देने गई थी? मेरी बहन सरसा का। तुम खाला के घर गई थी? अल्लाह जाने कितने सालों बाद उसके घर में कदम रखा। शाहजी के हुक्म पर अमल करते हुए एक और कुत्ता निकाल दिया है मैंने अपने दिल की कुएं से। अच्छा, अब मैं समझी, ये सारी करामत शाहजी की है। तभी मैं कहूँ कि इतनी तब्दीलियां क्यों हो रही है घर में? अब समझ आई, शाहजी तुम्हारी दिल की डोरियों से खेल रहे हैं। क्या बात है खाला से? 100 बातों की एक बात कराई। क्या? तुम्हारी और हिकमत की बात पक्की कराई। ये क्या कराई हो? तुम्हारा रिश्ता। इल्मत और हिकमत को आमने सामने कराई हो? ना ना, इंशाल्लाह भाई भाई आमने सामने नहीं आएंगे। तुम इल्मत को नहीं जानती? जानती हो, वैसा कुछ नहीं करेगा, और करेगा तो हाजी संभाल लेगा। अम्मा, जो तुम कर आई हो ना, वो अब किसी से नहीं संभलता। इल्मत की बगैरती की आग में अपनी बेवकूफी का तेल डाला ही हो। दादी किधर? हाजी साहब अंदर है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना परेशान होना चाहिए इस बात पे। जब खाला राजी है तो लाला को भी राजी किया जा सकता है। इन दोनों ने मिलके आपस में हमारा खाना खराब कर देना है, तुम देख लेना। ये जिस खाला और लाला की मोहब्बत में तुम आधे हो रहे हो ना, इन्होंने मिलके तबाही और बर्बादी कर देनी है। ज़रगूनी बदबख्त ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करके तबाही का बीज डाल दिया है। ऐसी बात नहीं है दादी, और बदगुमानी गुनाह है। लगता है तुम्हारी शादी की खुशफहमी ने तुम्हें आलम बना दिया है। ये गुनाह और सवाब का दर्स भी अब तुम दिया करोगे मुझे। नहीं दादी, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि बदगुमानी करने के बजाय अगर लाला से बात की जाए तो कोई ना कोई हल तो निकल आएगा ना। हल नहीं, अब सिर्फ बंदूकें निकलेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि खून खराबे की नौबत आए। इंशाल्लाह नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? तुम ही बताओ अलामा साहब, वो कौन सा जरिया है जिससे जिद के इस लोटे में सुराख होगा? और ये अपनी गत भूल कर तुम्हारी बारात के आगे नाश्ता हुआ ज़रगूनी के घर तक जाएगा और फिर तुम्हारे ही निकाह के छुआरे बांटेगा। दादी, मुझे लगता है कि हमें गांव के बुजुर्गों को लाला के पास भेजना चाहिए। वो उसे समझाएंगे तो समझ जाएगा। इस गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग तो मैं ही हूं।
जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो उन 2-2 फुट के बुजुर्गों की बात खाक मानेगा। अव्वल खान, अव्वल खान, जी आजी। 3 बंदे लगाओ इसके साथ हिफाजत के लिए, जो हर वक्त इसके साथ रहें। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे हिफाजत की क्या जरूरत है दादी? अगर तुम इन बंदों के बगैर कहीं गए तो फिर सोच लेना क्या हशर करूंगा मैं तुम्हारा। तुम तीनों हिकमत खान के साथ इस तरह रहना जिस तरह इंसान के साथ शैतान रहता है, आंखें खोल के। और गैरत का तकाजा भी यही है, खुद गोली खाना लेकिन अपने खान पर खराश भी ना आने देना। फिक्र ना करो अव्वल खान, हम हिकमत खान के लिए जान दे देंगे। मैं जानता था, इसलिए तुम तीनों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। हिकमत खान, ये घर के अलावा हर वक्त और हर जगह तुम्हारे साथ होंगे, और जिसकी तरफ तुम इशारा करो ये उसे उड़ा देंगे, और जो तुम्हारी तरफ इशारा करे ये उसको भी उड़ा देंगे। देखा, ये आज से सिर्फ तुम्हारे वफादार हैं, तुम्हारे लिए अपने बाप को भी माफ नहीं करेंगे। आज इन्हें जिरके के बजाय खुद ही तुम्हारा फैसला करने का मंसूबा बना लिया। आज इन्हें हिकमत के साथ 3 असला बरदार आदमी लगा दिए और उन्हें हुक्म दिया कि जो हिकमत की तरफ उंगली उठाए उसे उड़ा के रख दे। वो इधर आ रहा है अपने 3 आदमियों के साथ। लाला किधर है? गया हुआ है कहीं? किधर गया? ना उसने कभी बताया है, ना हम लोगों ने पूछने की हिम्मत। कब तक आएगा? ये तो खुदा ही जाने, या हिकमत खान, उसकी मर्जी जब मर्जी है। जब भी वो आए उससे कहना कि मुझे आज शाम तक मिले। सही। इस गांव को खून खराबे से बचाने के लिए आप लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब खाला ने मेरे हक में फैसला दे दिया है तो इस फैसले को हिलमन से मनवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बात तो तुम्हारी सही है हिकमत खाना, लेकिन क्या? अल्लाह ताला ने 2 फरीकों में सुलह कराने का हुक्म दिया है मुल्ला जी। आप क्यों खुद को इस सवाब से महरूम करना चाहते हैं?
सवाब से महरूम हो न हो, हाजी नाराज हो गया तो कहीं हम उसकी दोस्ती से महरूम न हो जाएं। वाह काका जी वाह, ये दोस्ती निभा रहे हैं आप। आपका दोस्त और उसकी औलाद मुसीबत में है और आप उनको बचाने के बजाय यहाँ बैठ के अगर मगर चूके चुनाचे में पड़े हुए हैं। ये दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है बेटा, तुम बात को समझ ही नहीं रहे। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि आप चाहते हैं इस गांव में खून खराबा हो, हम दोनों भाई एक दूसरे को मार डाले और फिर आप हाजी के पास फातिहा देने और चावल खाने हमारे हुजरे में आ जाए। यही चाहते हैं ना? तो फिर ठीक है, कल हम अहमद के पास जाते हैं। अल्लाह हमारा जाना कबूल फरमाए। अल्लाह हमारा जाना कबूल फरमा लेगा। दुआ करो हिलमन हमारा आना कबूल फरमा ले। Nach dem Unfalltod von Prinzessin wehren sich die Fotografen gegen Vorwürfe, sie hätten eine Verfolgungsjagd veranstaltet. Die großen Pariser Bildagenturen sprachen von einer Verurteilung. Sie reagierten damit auf die Entscheidung der Justiz, अल्लाह जाने कौन सी जुबान। Hilfeleistung, sondern auch wegen जब पता नहीं है तो सुन क्यों रहे हो? Indes sucht die Polizei nach weiteren कोशिश कर रहा हूँ समझने की, soll geprüft werden, ob sie am Unfallort पकड़ में आ जाएगी एक ना एक दिन। anstatt zu helfen. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। Sie nahmen die schwer verletzte Prinzessin Diana हम अंदर आ जाएं? bevor die Polizei eintraf. आओ आओ। Agentur verkaufte die Fotos unmittelbar nach dem Unfall. Ich bekam die Fotos sehr schnell und bot sie während 5 Stunden weltweit an, so der Agenturchef. Als ich vom Tod der Prinzessin hörte, zog ich sie zurück. Die Fotos wurden per Telefon an mehrere große Medien. बैठो बैठो। क्या खबरें हैं? क्या हुआ? फौतगी हो गई है, दुआ कर लो पहले। दुआ कराओ मुल्ला। अल्लाह पाक मरहूम के बख्शिश अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे। आमीन। उसके छोटे बड़े गुनाहों के साथ माफ़ी का मामला करे। आमीन। या अल्लाह पसमानगान को सब्र अता फरमाए, उसके गुनाह बख्श दे मेरे मालिक। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। फौत कौन हुआ है हिलमन खान? लेडी डयाना। हाँ मुल्ला, कैसे आना हुआ? हम एक ज़रूरी काम से आए हैं। जिरगे का पैगाम देने? कब बैठ रहा है मुझ पे जिरगा? हम यहाँ जिरगा बिठाने नहीं आए, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक साथ बिठाने आए। घर वालों का हाल तो तुमने सुन लिया जी। सास ने बहू मरवा डाली। बहू बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने अमाल से दिलों की मलका बन बैठी। जो रुतबा मलिका को 70 साल में नहीं मिल सका, अल्लाह बख्शे वो यूं मिल गया यूं। अब तुम लोग मुझे घर वालों से मरवाना चाहते हो क्या? देखो हिलमन खान, तुम में और हाजी में जो गलतफहमी है उन्हें बैठ के घर में तय करो। अब घर की बात जरगे में लाने का क्या फायदा? हमारे आने की लाज रखो बेटा, हम सबकी भलाई चाहते हैं। अल्लाह पाक हमें भला करने और भलाई फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक दफा का जिक्र है कि सबकतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली होगी। दूसरी दफा का जिक्र है कि सखी जान की बीवी गलती से फरीदुल्लाह की बीवी के घर की चादर ले आई, फौरन जरगा बैठा और सखी जान की बीवी को चोर करार दे दिया।
तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गए। फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया कि उसने दूसरे गांव वाले के सामने अपने गांव की इज्जत नहीं रखी। और चौथी बार का जिक्र है कि हिलमन ने गक किया और जिरगा उसके कदमों में आके बैठ गया। हिलमंद को मजहब और रिवायत का दर्स देने लगे, भला करने के रास्ते दिखाने लगा। कमजोर की दाढ़ी में हाथ डालने वाला जिरगा ताकतवर के हाथ में अपनी दाढ़ियां देने लगा। कमजोर और ताकतवर की बात नहीं है हिलमंद खान, हम इस मसले में अमन चाहते हैं। ये लस्पीरान है, फलस्तीन नहीं कि जिसके मसले को अमन से हल करना चाहते हो। कभी कभार अमन कायम करने के लिए जंग बहुत जरूरी हो जाती है हाजी। अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो? जिरगा, मेरा जिरगा, जिसमें मेरा फैसला होगा तो कत्ल नहीं होंगे। फैसला हमारे नहीं तुम्हारे हाथ में अलमन। तुमने फैसला करना है कि हिकमत का मुकाबला करना है या पीछे हटना है। कौन सा मुकाबला? मैं अपने भाई से मुकाबला क्यों करूंगा? क्यों खामखा भाइयों को आपस में लड़ाने के ख्वाब देख रहे हो तुम लोग? हम लड़ाई का नहीं, अमन का ख्वाब देख रहे हैं हिलमन। और तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि जरगुना ने हिकमत को अपनी बेटी का हाथ देने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं औरत की दोस्ती और दुश्मनी से बचो।